वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। 2 सितंबर 2025 को एक निवेदन जो है शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, शालेय शिक्षण व क्रीड़ा विभाग मंत्रालय मुंबई, इनको दिया गया है। दोस्तों आप लोगों को पता है कि 1 सितंबर 2025 को जिस तरीके से टीईटी के ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है दोस्तों, उसको लेकर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट निवेदन जो है वो दिया गया है। साथ ही साथ विषय में बताया गया है कि टीईटी अर्हता अप्राप्त शिक्षकांना, मतलब मानो कि जो शिक्षक टीईटी पास नहीं है उनको मान्य पात्र घोषित करने बाबत मानो कि एक तरीके से पात्र समझा जाए, इस तरीके से इस निवेदन में बताया गया है। और संदर्भ अगर आप देखोगे तो स्पष्ट तरीके से आपको 1 सितंबर 2025 मतलब कल के सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ यहाँ पर क्या है जोड़ा गया है। अब निवेदन में किस तरीके से चीज़ें रखी गई है, क्या बातें बताई गई है दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें होने वाली है, इस वीडियो में समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। यहाँ पर बताया गया कि वरील विषयाच्या संदर्भात आपले लक्ष सिव्हिल अपील 1385/2025 आणि अन्य प्रकरणी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाकडे वेधण्यात येत आहे। बिगर अल्पसंख्याक म्हणजे मीन्स नॉन मायनॉरिटी अनुदानित आणि विनानुदानित शाळांतील इयत्ता 1ली ते 8वी वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना संदर्भात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा संक्षिप्त गोषवारा पुढील प्रमाणे आहे। तो देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें जो है कोर्ट की बातें यहाँ पर रखी गई है। सबसे पहले निवेदन में एक एक चीज़ को आपने ध्यान से समझ लेना है। परिच्छेद 214 मध्ये दिलेला आहे की बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणावरील अधिकार अधिनियम 2009 मधील कलम नंबर 2N मध्ये नमूद केलेल्या सर्व प्रकारच्या बिगर अल्पसंख्याक म्हणजेच नॉन मायनॉरिटी शाळेतील सर्व शिक्षकांना सेवा सातत्यता टिकून ठेवण्यासाठी टीएटी ही अर्हता संपादित करने आवश्यक है। मतलब अगर आपको सेवा सत्यता टिकाना है तो आपको टीईटी धारण करना है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है परिच्छेद नंबर 214 में बताया गया है। उसके बाद आप यहाँ पर अगला परिच्छेद दिया गया है, परिच्छेद क्रमांक 216 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय राज्यघटनेतील कलम 142 मधील विशेष अधिकार वापर करून ज्या शिक्षकांची 5 वर्षापेक्षा कमी कालावधीची सेवा शिल्लक आहे त्यांना टीईटी पात्रता संपादित करण्याच्या अटीतून वगळण्यात आले आहे। तथापि अशा शिक्षकांना पदोन्नती हवी असल्यास त्यांना सुद्धा टीईटी पात्रता प्राप्त करने आवश्यक रहेल। और देखिए अगर आप देखोगे तो परिच्छेद नंबर 216 में बताया गया है कि जिन शिक्षकों की सेवा 5 साल से कम है तो उनको टीईटी से जो है हटा दिया गया है, लेकिन अगर पदोन्नति चाहिए तो आपको भी यहाँ पर क्या है टीईटी पास करना होंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पर अनुच्छेद परिच्छेद क्रमांक 217 अगर आप देखोगे तो उसमें बताया गया है कि 217 नुसार ज्या शिक्षकांची सेवा 5 वर्षापेक्षा अधिक शिल्लक आहे त्यांना सेवेत कायम राहण्याकरिता 2 वर्षाच्या आत टीईटी पात्रता मिळणे आवश्यक राहील। दिलेल्या कालावधीत जे शिक्षक टीईटी पात्रता मिळविणार नाहीत त्यांना सेवेला मुकावे लागेल, तथापि त्यांना सेवानिवृत्तांचे लाभ मिळतील। तो देखिए यहाँ पर परिच्छेद नंबर 3 मतलब 217 में बताया गया है कि जिन शिक्षकों ने अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है और जिनकी सेवा जो है वो 5 साल से ज़्यादा है, मतलब जिनकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, उन शिक्षकों को भी क्या है अगले 2 साल में मतलब 1 सितंबर 2027 तक आपको टीईटी की परीक्षा पास करनी है। अदरवाइज़ आपको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको सेवानिवृत्त वहाँ पर क्या है राजीनामा देना पड़ेगा। अब उसके बाद आगे किस तरीके से लिखा गया है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील आदेशाचे अनुपालन करताना राज्यातील सुमारे 70 ते 75% शिक्षकांना टीईटी परीक्षा द्यावी लागेल। परीक्षा त्याकरिता करावी लागणार तयारी टीईटी अभ्यासक्रमाबद्दलची भिन्नता केवळ पाठ्यपुस्तके तसेच संदर्भ ग्रंथाच्या अध्ययनाची सवय आणि अध्यापन मूल्यांकन आदी शैक्षणिक आणि अशैक्षणिक कार्याचे अधिभार यांचा विचार करता व्यवसायपूर्ण परीक्षेमध्ये याच्यापेक्षा अपयशाचीच असलेली शक्यता विचारात घेऊन खालील प्रमाणे विनंती करण्यात येता है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि जो भी जिम्मेदारियाँ शिक्षकों के ऊपर होती है और जिस तरीके से टीईटी का सिलेबस है, इन्होंने मान लिया कि इसमें टीचर जो है वो बहुत ज़्यादा पैमाने पर कामयाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी है, कुछ निवेदन इस तरीके से इन्होंने कहा है। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से बातें रखी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करीत शिक्षक टीईटी परीक्षेची तयारी करतील आणि 2 वर्षात सदरच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याचा प्रयत्न करतील। तथापि अशा तयारीकरिता शिक्षकांना वेळ मिळावा यासाठी त्यांना सर्व प्रकारच्या अशैक्षणिक कामातून मुक्त करावे। परीक्षेची तयारी करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकास 6 महिन्याची विशेष रजा मंजूर करावी। याशिवाय अतिरिक्त रजेची गरज निर्माण झाल्यास त्यांच्या खाती असलेली रजा त्यांना सहजतेने मंजूर केली जाईल अशी व्यवस्था करावी। तो देखिए कुछ कंडीशन रखी गई है। अगर शिक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे तो उनको 6 महीने की जो है छुट्टी मिले, उसके साथ अतिरिक्त छुट्टी मिले और अशैक्षणिक काम जितनी भी उनसे उनको राहत मिले, इस तरीके से ओ में बताया गया है। अब देखिए बो में क्या चीज़ें बताई गई है।
यापुढील 2 वर्षातून 3 वेळा TET परीक्षा आयोजित करने आदेश संचालक महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे यांना द्यावेत। और इन्होंने बताया कि TET परीक्षा हर साल में 3 बार आयोजित करने का आदेश जो है वो परीक्षा परिषद को दिया जाए, मतलब 2 साल में करीब 6 बार ये परीक्षा ली जाए। उसके बाद को में इन्होंने अपनी बात इस तरीके से रखी है कि परिपूर्ण प्रयत्नांनी 2 वर्ष TET पात्रता संपादित करण्यामध्ये अपयश असल्यास अशा शिक्षकांना 2 वर्षानंतर मानवी पात्र मीन्स टेट डिमांड क्वालिफाईड समजण्यात यावे व त्यांचे सेवा सातत्य अवधी ठेवण्याची कार्यवाही मान्य सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून करावी। आपणास नम्र विनंती की स्थानिक स्वराज्य संस्था अनुदानित शाळा आणि विनानुदानित शाळेतील अंदाजे सुमारे 6 लाख शिक्षकांची सेवा सातत्यांचा प्रश्न असल्यामुळे वर नमूद केलेली व्यवस्था आश्वस्त करून शिक्षकांना कृपया दिलासा द्यावा। इस तरीके से जो है अभयंकर सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट निवेदन लिखा है दोस्तों, और साफ साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि अगर परीक्षा की जो तैयारी कर रही है उनको कुछ तरीके से रिलीफ देने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। 6 बार जो है 2 साल में TET की परीक्षा का आयोजन करने की बात ये यहाँ पर कर रहे हैं, जबकि TET की परीक्षा 2 साल में एक बार भी नहीं ली जाती है। बड़ी मुश्किल से 2021 के बाद जो है परीक्षा 2024 में ली गई थी। फिलहाल वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो बेहतर लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।